नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य के छंद का भाग 3। छंद चल रहा है। छंद के अंतर्गत आज हम करेंगे गण कि गण क्या होता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि वर्ण किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन का जब मेल होता है तब बनता है वर्ण, और 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण जो है इनकी संख्या होती है 8। गण 8 होते हैं, और गणों को याद रखने के लिए हम एक सूत्र दे सकते हैं। यह माता राज भान सलगा, यानी मात्र एक इस सूत्र से आप 8 के 8 गण याद कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसी सूत्र से हम 8 गण बनाएंगे। जैसे यह से हमने बनाया यह गण बनाया। अब इसके पश्चात हमें देखनी है मात्राएं, यानी यह गण के अंतर्गत कौन कौन सी मात्राएं आएंगी। मात्राओं लगाने के नियम हमने पहले पढ़े थे, तो देखिए इस पर हम पहले मात्राएं लगा लेते हैं। लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु। अब देखिए यह गण, यानी 3 वर्ण मिलाकर हमें गण बनाना है, तो 1 2 3, यानी यहाँ तक अपना गण बन गया यह गण। अब यह गण में कौन सी 3 मात्राएं आएंगी वो देखने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। लघु, गुरु, गुरु, तो लघु, गुरु, गुरु, ये बन गया यह गण। अब आते हैं मैगण पे। माँ से क्या बना है मैगण। मैगण में कौन सी आएगी, यहाँ से 3 वर्ण लेने हैं। मा ता रा, तो इसकी मात्राएं हो गई गुरु, 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 तो ये बन गया अपना मैगण। अब आइए तैगण पर। तीसरा गण अपना कौन सा, तैगण। तैगण में 3 वर्ण है, ता रा जय, तो मात्राओं का क्रम क्या हो गया, गुरु, गुरु, लघु, तो देखिए गुरु, गुरु और लघु, ये बन गया अपना पैगण। अब देखिए चौथा है अपना रैगण। रैगण में फिर वही करना है, 3 वर्ण लेने हैं, रा ज और भा। इनमें मात्राओं का क्रम देखना है, गुरु, लघु, गुरु, तो गुरु, लघु, गुरु, ये बन गया अपना रैगण। उसके पश्चात अपना बनेगा जयगण। जयगण में देखिए लघु, गुरु, लघु, तो लघु, गुरु, लघु, ये बन गया अपना जयगण। इसके पश्चात देखिए छठा है अपना भैगण, भान सलगा, तो इसमें गुरु, लघु, लघु, तो गुरु, लघु, लघु। इसके पश्चात अपना है नैगण। नैगण पर मात्राओं का क्रम देखिए, लघु, 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 तो लघु, 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 ये बन गया नैगण। इसके पश्चात आते हैं अपन सैगण पर। अंतिम 8 ही वर्ण होते हैं। सैगण में देखिए लघु, लघु और गुरु, लघु, लघु और गुरु। अब देखिए इस सूत्र में जैसे आप ये सोचेंगे कि ल और गा बच गया है, लेकिन 2 ही वर्ण बचे हैं। हमें गण बनाने के लिए वर्ण चाहिए 3 बचे नहीं हैं, इसीलिए गण यहीं तक आएंगे। इस प्रकार अपने गण हो गए 8। अब हमने छंद की परिभाषा पढ़ी, परिभाषा में आने वाले शब्दों को समझा। जैसे यति, गति, लय, तुक, मात्रा, गण इत्यादि हमने समझ लिए, यानी छंद को हमने ऊपरी तौर पर समझ लिया है। अब हमें छंद कौन कौन से हैं उनको समझना होगा। तो छंद में सबसे पहले जो हम छंद पढ़ने जा रहे हैं वो है हरि गीतिका छंद। तो देखिए यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक हमने पढ़ा था कि वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होगी वो सममात्रिक छंद कहलाएगा। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, यानी प्रत्येक चरण में हमें 28 मात्राएं मिलेंगी। इसमें यति कर्मशः 16 व 12 मात्राओं पर होती है, यानी पहले चरण में 16 आएगी और दूसरे चरण में 12 आएंगी, इन पर यति लगी हुई मिलेगी। इसके प्रत्येक चरण की 5वीं, 12वीं, 19वीं तथा 26वीं मात्रा हमेशा ही लघु होती है। 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं ये मात्राएं क्या होती है, लघु होती है। अगर आप साधारण रूप में इसे याद रखना चाहें तो 1 याद रख सकते हैं आप, 5 + 7 12, 12 + 7 19, 19 + 7 26, यानी आप 1 5 से
ये सारी की सारी याद रख सकते हैं कि कौन सी मात्रा इसमें लघु होती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु व एक गुरु मात्रा आती है। इसको भी याद रखने के लिए ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं आएगी। इसी के नाम में है, देखिए, हरि गीतिका। तय पर मात्रा क्या है? लघु, और का पर गुरु। आप याद रखने में आपको आसानी होगी इससे। तुक प्राय पहले चरण की दूसरे से व तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। तुक हमने पढ़ा था, इसमें स्वर साम्य होता है, समानता मिलती है हमें। तो इसमें जो स्वर साम्य होगा वो पहले चरण का तो दूसरे से और तीसरे चरण का चौथे चरण से होगा। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा की, यहाँ पर यति है। नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए। तो जैसे ही छंद का उदाहरण है, हमें उस पर मात्राएं लगानी होंगी पहले। तो मात्राओं लगाने के लिए पहले मात्राएं लगा, तो मात्राओं के लिए देखिए हम पहले मात्राएं लगाएंगे पूरे पर। तो लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। अब देखिए, उत्तरा, यहाँ पर आधा तय और है, और जब किसी वर्ण के बाद आधा वर्ण आता है तो हमने मात्रा लगाने के नियम में पढ़ा था कि वो वर्ण क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। तो इस पर मात्रा क्या आएगी? गुरु, फिर लघु और फिर गुरु, और इस पर गुरु। गुरु लघु 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 गुरु, लघु 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 गुरु। आपको प्रत्येक चरण में लगा लेनी है पहले मात्राएं, फिर उनको गिनना है और उनकी संख्या के आधार पर आपको अपना छंद देखना है कौन सा छंद होगा। तो देखिए, हमने इसमें ये कहा है कि इसमें 28 मात्राएं होती है। तो पहले हम पूरी गिन लेते हैं कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये है 27 और 28। ठीक है, ये अपनी जो लाइन हमने लिखी थी वो पूर्ण हो गई। उसके पश्चात हमने कहा कि इसमें जो यति है वो 16 व 12 मात्राओं पर आती है। तो यति देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ तक कितनी हो गई? 16। इसके पश्चात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कंप्लीट हो रही है। इसके पूरे चरण में मात्राएं आ रही है 28 और यति आ रही है 16 और 12 पर। इस प्रकार ये छंद कौन सा हो गया? हरि गीतिका छंद। आज हमने हरि गीतिका छंद पढ़ा, गण पढ़े। इसके बाद वाले छंद हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।